हेलो बच्चों, तो मैं फिर से आया हूँ आप लोगों के लिए एक छोटा सा टॉपिक लेकर के, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली होता क्या है ना कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो क्या शो करता है, मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो मैग्नेटिक इफेक्ट को हम समझने से पहले क्या करते हैं ना, मैग्नेटिक इफेक्ट को समझने से पहले हम मैग्नेटिज्म और मैग्नेट के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि मैग्नेटिज्म एक्चुअली में है क्या। मैग्नेटिज्म एक्चुअली में है क्या? मैग्नेटिज्म इज study of magnet and its related phenomenon is called magnetism. अब समझना है बात को, इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। ठीक है, मतलब कि मैग्नेट और उससे रिलेटेड फेनोमेनन के जो स्टडी है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म बोलते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज मैग्नेट। मैग्नेट क्या है, व्हाट इज मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट है क्या, जैसे कि कोई भी सब्सटेंस है ना तो वो मैग्नेट कैसे है, वो मैग्नेट क्यों है। ठीक है, तो मैग्नेट को समझने, मैग्नेटिज्म किसी सब्सटेंस में क्यों हो रहा है ना, हम लोग थोड़ा उसके लिए माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चलते हैं। क्या है कि हमारे जैसे कि कोई भी सब्सटेंस है एक्स, कोई भी सब्सटेंस है, ये जो सब्सटेंस एक्स है हमको पता होता है कि वो एटम से बना होता है। ठीक है, तो एटम का भी एक अपना पार्टिकुलर स्ट्रक्चर है, बीच में हमारा न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। देखिए, आपको ये बात एकदम ध्यान में रखनी है कि जो मैग्नेट होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। जो मैग्नेट होता है वो बेसिकली होता क्या है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। यही फर्क होता है चार्ज और मैग्नेट में। दोनों में ही, चार्ज में भी होता है, चार्ज भी क्या करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एक्सर्ट करता है, और जो मैग्नेट है उसमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है। लेकिन जो मैग्नेट होता है ना वो बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो मैग्नेट का सोर्स चार्ज है, मैग्नेट का सोर्स चार्ज है, लेकिन जो मैग्नेट खुद है वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना इस बात में। ठीक है, तो यही फर्क होता है चार्ज और मैग्नेट में। ठीक है, पर जो जैसे अभी हम बोले करेंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, तो उसके पास मैग्नेट का बिहेवियर होता है पर वो खुद मैग्नेट नहीं होता है। ठीक है, तो मैग्नेट का जो मैग्नेटिक बिहेवियर का जो सोर्स है वो चार्ज है, पर जो मैग्नेट होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो अब जैसे मान ले रहे हैं कोई एटम है, एटम के अंदर प्रोटॉन है, एटम के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका रिवॉल्व कर रहा है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन जैसे हमारा अर्थ है ना, हम पढ़ते हैं कि जो हमारा अर्थ है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है और रोटेट कर रहा है, मतलब रेवोल्यूशन और रोटेशन साइमल्टेनियसली होते रहता है, एक साथ होते रहता है। उसी तरीके से जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, वो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसका रेवोल्यूशन और उसका रोटेशन, मतलब कि उसका स्पिनिंग, अपने एक्सिस के अबाउट उसका स्पिनिंग और रोटेशन दोनों एक साथ होते रहता है। और ये जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस भी अपने पोजीशन के अबाउट क्या करता है, न्यूक्लियस भी अपने पोजीशन के अबाउट स्पिन करता है। तो जब न्यूक्लियस स्पिन करता है, इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ना, तो वो क्या करता है ना कि वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है उस स्पिनिंग और अपने रेवोल्यूशन और रोटेशन की वजह से। तो हम लोग जो वो मैग्नेटिक इफेक्ट जो क्रिएट करता है ना उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट बेसिकली है क्या ना, जो हमारा नेट मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट बोल सकते हैं। हालांकि इसका डेफिनेशन थोड़ा सा अलग है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट बोलेंगे, जो कि हमारा जिस पार्टिकुलर फोर्स की वजह से जो हमारा कंडक्टर है या फिर कोई भी सब्सटेंस है, अगर उसमें मैग्नेटिक बिहेवियर आ रहा है तो वो किसकी वजह से आ रहा है, वो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से आ रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो भी अपने पोजीशन के अबाउट क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहा है, रिवॉल्यूशन कर रहा है, और जो हमारा न्यूक्लियस है वो भी हमारा स्पिन कर रहा है। तो क्या होता है कि
कुछ हमारा उसके स्पिनिंग की, इलेक्ट्रॉन के स्पिनिंग की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट बनता है, और फिर हमारा इलेक्ट्रॉन के रेवोल्यूशन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट बनता है, और फिर हमारा किसकी वजह से, न्यूक्लियस के स्पिनिंग की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट बनता है। तो अब ये तीनों जो मैग्नेटिक मोमेंट बनाता है ना, वो इन तीनों का एक डायरेक्शन में क्या बनता है, एक डायरेक्शन में हमारा रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट बनता है। ठीक है, ये जो हमारा था रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट बनता है। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट को बेसिकली हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं, हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग क्या करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है, हम किसकी बात कर रहे हैं, एटॉमिक लेवल पे बात कर रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन का स्पिनिंग है और इलेक्ट्रॉन का रेवोल्यूशन है और जो न्यूक्लियस का स्पिनिंग है, इन तीनों की वजह से क्या हो रहा है, आपका एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट बन रहा है। तो वो जो मैग्नेटिक मोमेंट बनता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं, उस पार्टिकुलर को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन। उस पार्टिकुलर मोमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन। और अब ये जो सब्सटेंस है, अब ये सब्सटेंस है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन, बहुत सारा न्यूक्लियस और बहुत सारा प्रोटॉन से बना होता है। तो एक पार्टिकुलर एटम की वजह से जो बन रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डोमेन। तो इसमें हमारा बहुत सारा डोमेन होगा, इसमें हमारा क्या होगा, बहुत सारा डोमेन होगा। तो अगर सारा डोमेन एक डायरेक्शन में अलाइन हो गया, अगर सारा मूवमेंट क्या हो गया, सारा डोमेन जो वो एक डायरेक्शन में अलाइन हो गया, मतलब कि एक डायरेक्शन में चला गया, तो वो क्या करता है, वो जो सब्सटेंस होता है वो क्या करता है, वो एज अ मैग्नेट बिहेव करता है। वो जो सब्सटेंस है वो एज अ मैग्नेट बिहेव करता है। और अगर ये डोमेन है, अगर रैंडमली अरेंज है, और रैंडमली अरेंज होने के साथ साथ उनमें जो नेट मोमेंट बन रहा है, नेट मोमेंट जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, नेट मोमेंट जो है वो 0 बन रहा है। तो ये जो सब्सटेंस है वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। ठीक है, पर क्या होता है ना, कोई सब्सटेंस है, जैसे कि आयरन को ही मान ले रहे हैं, हमारा कोई सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस को मान ले रहे हैं आयरन। ठीक है, तो वो जो आयरन होता है ना, उसमें जो डोमेन होता है वो बहुत रैंडमली अरेंज होता है। ठीक है, वो जो डोमेन है वो बहुत रैंडमली अरेंज होता है। तो पर ये जैसे ही किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आता है, मतलब कि वो जैसे ही उसको हम लोग किसी के मैग्नेटिक फील्ड में डाल देंगे ना, तो वो जो आयरन होता है उसका डोमेन एक डायरेक्शन में क्या होता है, अलाइन हो जाता है। ठीक है, तो जब वो एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है तो वो जो आयरन है, आयरन बिकम्स मैग्नेट। वही जो आयरन है वो आपका क्या बन जाता है, वो मैग्नेट बन जाता है, और वो क्या करता है, वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। ठीक है, तो वो या तो अट्रैक्ट हो जाएगा, वो या तो रिपल्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम बोले कि जो मैग्नेट है, आप लोगों को समझ में आ गया कि मैग्नेट जो है वो सब्सटेंस मैग्नेट क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के स्पिनिंग की वजह से और इलेक्ट्रॉन के रेवोल्यूशन की वजह से और न्यूक्लियस के स्पिनिंग की वजह से उस पर एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। और चूंकि वो कोई भी जो सब्सटेंस है वो बहुत सारे एटम से बना होता है, तो उनमें बहुत सारा डोमेन होता है, और वो डोमेन का ही जो अरेंजमेंट होता है वो डिसाइड करता है कि वो सब्सटेंस एज अ मैग्नेट वर्क करेगा या नहीं करेगा। लेकिन हमको एक बात बहुत ख्याल रखनी है कि चार्ज में और मैग्नेट में बहुत फर्क होता है। चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होता है, पर कोई सब्सटेंस अगर मैग्नेट है तो वो हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। और जो करेंट कैरिंग कंडक्टर है या कोई चार्ज है, अगर वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है, तो वो क्या है ना कि वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है, बट इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ मैग्नेट, क्योंकि मैग्नेट जो एज अ होल लेते हैं, मैग्नेट एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो मैग्नेट एज अ होल होता है वो क्या था आपका, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, आप लोगों को यहां तक मेरी बात बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट चीज पे। अब हम लोग आते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए मैग्नेट क्या होता है, अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। अब हमको पता है ना कि जो मैग्नेट होता है उसमें क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है। कैसा प्रॉपर्टी होता है, अट्रैक्शन का या रिपल्शन का। मतलब कि अगर मान ले रहे हैं कोई अगर मैग्नेट है, अगर इसके पास कोई दूसरा मैग्नेटिक सब्सटेंस आ जाए या फिर कोई दूसरा मैग्नेट ही आ जाए, तो वो या तो इसको अट्रैक्ट करेगा, वो या तो इसको रिपेल करेगा, या तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या तो उसको रिपेल करेगा। ठीक है, अगर ये अट्रैक्शन या रिपल्सन जो हो रहा है, तो क्या ये जैसे कि अभी यहाँ पे है तो हो रहा है,
फिर हम इसको थोड़ा सा दूर ले जाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा दूर ले जाएंगे तो क्या होगा, अगर मान लेते हैं हम इसको क्या रख दें, नेपाल पे रख दें और इसको हम रखे हैं इंडिया में, तो क्या ये अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट नहीं करेगा। मतलब कि हर एक मैग्नेट का क्या होता है ना, एक सराउंडिंग एरिया होता है जहां तक कि इसके एक्सपीरियंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। और जो सराउंडेड एरिया है जहां तक हम इसके एक्सपीरियंस को फील कर पा रहे हैं, वही हमारा क्या होता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम डिफाइन करना चाहें, तो मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे, एरिया सराउंडेड area surrounded to a magnet up to which its experience can be felt is called मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब हम जानते हैं जो हमारा अर्थ है, वो भी हमारा क्या है, वो एक मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है। अर्थ के पास भी अपना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो अर्थ का जो ये वाला पोल होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल, और ये वाला जो पोल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साउथ पोल। और अर्थ के चारों तरफ भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। अर्थ के चारों तरफ भी क्या होता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, तो अर्थ के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो सबसे पहले हम आपसे ये पूछते हैं कि हाउ अर्थ बिहेव्स एज मैग्नेट। अर्थ कैसे मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, क्या है ना, अर्थ के हम लोग तो अर्थ क्रस्ट पे रहते हैं। अर्थ क्रस्ट क्या है, पूरा एक सॉलिड से बना होता है, लेकिन अर्थ क्रस्ट के नीचे मेंटल और कोर में क्या है, बहुत सारे मोल्टन फॉर्म में क्या है, मिनरल्स हैं। बहुत सारे जो आयरन है या फिर बहुत सारे अलग दूसरे मेटल्स हैं, वो क्या है, पूरे मोल्टन फॉर्म में, लावा जिसको बोलते हैं। तो वो जो जब अर्थ रोटेट कर रहा है और जब अर्थ रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो ड्यूरिंग द रोटेशन और ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन क्या होता है ना, कि वो जो सारे मोल्टन स्टेट में मिनरल्स हैं, जो सारे मोल्टन स्टेट में लावा है, वो भी उसके साथ क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। तो जब उनका रोटेशन होता है, तो ड्यूरिंग दैट रोटेशन जो अर्थ है वो भी अपने चारों तरफ क्या क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है, तो जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का एरिया, अर्थ का भी अपना कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा, कि अर्थ का भी एक सराउंडेड एरिया होगा जहां तक कि अर्थ क्या शो करेगा, मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, और उसके बाद अर्थ का भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो उस जो अर्थ के कंप्लीट एरिया जहां तक जो अर्थ है वो क्या शो करता है, अपना मैग्नेटिक फील्ड शो करता है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटोस्फीयर। उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटोस्फीयर। और एक ये क्या, एक स्फेरिकल ही रहता है मैग्नेटोस्फीयर। इसका जो डिस्टेंस होता है ना, वो अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ होता है। वो अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 5 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। तो अब हमको पता ही है कि रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, 6400 किलोमीटर, है ना। तो 64 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 32,000 किलोमीटर। ठीक है, 32,000 किलोमीटर जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नेटोस्फीयर हो जाएगा, जहां तक कि हम लोग अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो यही क्या होता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज कंपास नीडल। देखिए कंपास नीडल क्या है ना, ये बहुत एसेंशियल चीज है। क्यों, किसके लिए एसेंशियल है, फॉर नेविगेशन। कंपास नीडल इज वेरी नेसेसरी फॉर नेविगेशन। क्यों ये नेविगेशन के लिए बहुत नेसेसरी है, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि मान ले रहे ना कि ये अर्थ का एक सरफेस है, कहीं पे मान ले रहे हैं ये हमारा क्या, अर्थ का सरफेस है। तो अर्थ के सरफेस पे अगर कहीं पे भी अगर हम लोग एक बार मैग्नेट को क्या करते हैं, सस्पेंड कर देते हैं,
एक बार मैग्नेट को अगर हम सस्पेंड कर दिए, एक साइड हो गया नॉर्थ और एक साइड क्या हो जाता है साउथ। तो जब हम बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे ना, तो जब हम बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे किसी भी अर्थ के किसी भी प्लेस पे, तो वो जो बार मैग्नेट है ना वो ऑटोमेटिकली अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ, और सॉरी जो बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है, जो बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है वो ऑटोमेटिकली साउथ पोल की तरफ, और जो अर्थ का जो मैग्नेट का साउथ पोल है वो ऑटोमेटिकली नॉर्थ पोल की तरफ चला जाएगा, क्योंकि हमको पता है लाइक पोल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। लेकिन जिधर साउथ गया हम उसको क्या मान लेते हैं, ज्योग्राफिक साउथ मान लेते हैं, और जो हमारा नॉर्थ गया उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, ज्योग्राफिक नॉर्थ। तो हम लोग हमेशा अर्थ में अगर ऐसा ड्रॉ करते हैं ना, तो ज्योग्राफिक नॉर्थ हम लोग हमेशा ऊपर लेते हैं और ज्योग्राफिक साउथ हमेशा क्या लेते हैं, नीचे लेते हैं। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं कि जब हम बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दे रहे हैं, तो जिधर उसका नॉर्थ पोल उधर हम लोग नॉर्थ पोल मान लेते हैं, जिधर उसका साउथ पोल उधर हम लोग क्या मान लेते हैं, साउथ पोल मान लेते हैं। पर वो है क्या, वो हमारा ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ है। पर एक्चुअल में जो ज्योग्राफिक नॉर्थ है ना वो आपका मैग्नेटिक नॉर्थ है, और जो आपका ज्योग्राफिक साउथ है वो एक्चुअल में क्या है, मैग्नेटिक साउथ है। आई होप आपको मेरी बात बहुत अच्छे से क्लियर होगी। और ये जो कंपास निडल होता है ना, ये कंपास निडल कुछ भी, ये कंपास निडल में हम लोग करते क्या है कि कंपास निडल में हमारा एक छोटा सा बार मैग्नेट को हम लोग क्या कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। एक छोटा सा बार मैग्नेट को हम लोग क्या करते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। और ये जो निडल होता है ना, एक निडल जो होता है वो हमारा नॉर्थ शो करता है और एक निडल क्या करता है, हमारा साउथ शो करता है। ठीक है, तो ये हमको किस चीज में हेल्प आएगा, ये हमको नेविगेशन में हेल्प आएगा कि अगर हमको किसी भी प्लेस पे अगर हम लोग को डायरेक्शन पता करना है तो हम लोग कंपास निडल के हेल्प से क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन का पता कर सकते हैं। ठीक है, पर अगर जैसे कि मान ले रहे हैं कि हम लोग फ्रीली सस्पेंड किए, इसको कंपास निडल को फ्रीली रखे, तो वो ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ की तरफ चला गया। पर अगर हम उसको, अगर उसके आसपास अगर किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को लाएंगे या किसी मैग्नेट को लाएंगे, तो अब जो होगा ना, अब जो उसका नॉर्थ पोल होगा वो साउथ, उस मैग्नेट के साउथ की तरफ अलाइन हो जाएगा, और जो उसका साउथ पोल होगा वो किसकी तरफ चला जाएगा, वो नॉर्थ पोल की तरफ चला जाएगा। मतलब कि अगर हम कंपास निडल को फ्रीली रखें अर्थ सरफेस पे, तो वो नॉर्मल ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ शो करेगा। पर अगर उसके पास कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड आ जाए किसी दूसरे मैग्नेट की वजह से, तो अब उसमें क्या होता है, डिफ्लेक्शन शो करता है। मतलब कि अब वो ओरिजिनल ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ की जगह किसी और डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यही जो हमारा क्या है, पर्पस है। तो हमारा दो पर्पस हो गया कंपास निडल का। पहला पर्पस फॉर नेविगेशन, हम लोग कंपास निडल को कहाँ यूज कर सकते हैं, नेविगेशन के लिए यूज कर सकते हैं। और हमारा दूसरा पर्पस क्या होगा, दूसरा पर्पस होगा डिटेक्ट the presence of magnetic field, detect the presence of magnetic field। अब ये सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का प्रेजेंस ही नहीं डिटेक्ट करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज डायरेक्शन भी वो क्या करता है, वो डायरेक्शन भी प्रेडिक्ट करता है। समझ में आ रहा है, क्योंकि अब हमको पता है कि जिधर मैग्नेट का नॉर्थ है उधर कंपास का साउथ जाएगा, जिधर मैग्नेट का साउथ है उधर कंपास का नॉर्थ का डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो वो सिर्फ प्रेजेंस ही डिटेक्ट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, वो डायरेक्शन भी डिटेक्ट करेगा। आई होप क्लियर होगा। अब आगे हम लोग चलते हैं। ड्रॉ ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड बार मैग्नेट एंड डेमोन्स्ट्रेट द एक्सपेरिमेंट टू ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड बार मैग्नेट। देखिए, तो हम लोग बार मैग्नेट को हम लोग कैसे हम लोग बार मैग्नेट के चारों तरफ क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक पीस ऑफ पेपर ले लेंगे, या हम लोग मान ले रहे हैं एक टेबल पर हम लोग कैसा पेपर रखेंगे, ठीक है। एक हमारा पेपर हो गया, पेपर के बीचों में कैसा मैग्नेट रखेंगे, ठीक है। मैग्नेट रखेंगे तो ये मैग्नेट का कुछ अपना नॉर्थ होगा और कुछ अपना साउथ होगा, ठीक है। मैग्नेट का क्या होगा, अपना नॉर्थ पोल होगा, और बार मैग्नेट का क्या होगा, साउथ पोल होगा। इस बात को ख्याल रखना है कि बार मैग्नेट में हमेशा क्या होता है, डाई पोल होता है, वो कभी सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करे। जैसे एक बार मैग्नेट है ना,
अगर इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है, अगर हम इस बार मैग्नेट को हाफ से कट कर दे तो अब ये ऐसा बन जाएगा। तो अब ये जो नॉर्थ होगा अब ये साउथ हो जाएगा और ये नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा, ठीक है। तो जो बार मैग्नेट होता है वो हमेशा क्या होता है, डाईपोलर होता है, वो कभी मोनोपोलर नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है मेरी बात? अब देखिए, अब क्या है, जैसे ये नॉर्थ है अब ये साउथ है, ठीक है। अब हमको इसके चारों तरफ क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड बनाना है। तो पहले हम लोग यहाँ पे कैसे करके ऐसा कंपास नीडल लाएंगे, ऐसा करके, ठीक है। यहाँ पे ऐसा करके कंपास नीडल लाएंगे। तो जब हम यहाँ पे कंपास नीडल लाएंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा ये कंपास नीडल डिफ्लेक्शन शो करेगा। अब कंपास नीडल का जो नॉर्थ है वो इधर आ जाएगा, जो कंपास नीडल का नॉर्थ है वो इधर आ जाएगा, और कंपास नीडल का जो साउथ है वो इधर आ जाएगा। कंपास नीडल का जो साउथ है वो इधर आ जाएगा। फिर ये पहले एक पोजीशन पे हम लोग देख लेंगे तो वहां पर डॉट कर लेंगे। फिर अब क्या है कि हम दूसरे पोजीशन पे लेंगे। अब हम क्या करेंगे, दूसरे पोजीशन पे लेंगे, ठीक है। दूसरे पोजीशन पे लेंगे, फिर हम तीसरे पोजीशन पे लेंगे, फिर हम चौथे पोजीशन पे लेंगे, फिर हम पांचवें पोजीशन पे लेंगे, फिर हम उसके अगले पोजीशन पे लेंगे, फिर हम उसके अगले पोजीशन पे लेंगे। तो ऐसे क्या होगा ना कि हमारा एक ऐसा कॉन्टिन्यूअस जो होगा ना, एक ऐसा लाइन बनेगा, ठीक है। अगर हम इसको ऐसा प्लॉट करेंगे तो हमारा प्लॉट कैसा होगा, देखिए हमारा प्लॉट कैसा होगा, ऐसा कुछ होगा प्लॉट, ऐसा है ना। तो ये जो हमारा प्लॉट होगा वो किस चीज़ का प्लॉट होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्चुअली में होते क्या है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है बेसिकली, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना वो बेसिकली है क्या ना, वो है आपके इमेजिनरी लाइंस। वो क्या है आपके इमेजिनरी लाइंस है, along which magnetic force act, along which magnetic force क्या करता है, एक्ट करता है, that is called magnetic field lines। तो magnetic field lines are imaginary lines along which magnetic force act, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्शन मिलेगा और ये जो चीज होगा ना, ये कॉन्टिन्यूसली जो होगा ना, ये ऐसा होगा, नॉर्थ पोल ये नॉर्थ पोल हमारा ऐसा, फिर इधर भी नॉर्थ पोल हमारा ऐसा, नॉर्थ पोल ऐसा, नॉर्थ पोल आगे की तरफ, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। तो ये जो चीज है ये हमको क्या दे देगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैसे कि हमको ये बता रहा है कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है और कहाँ जा रहा है, वो साउथ पोल पे जा रहा है। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो ये जो एक्सपेरिमेंट है वो हमको क्या करेगा, हमको डेमोन्स्ट्रेट करेगा कि हम लोग कैसे किसी बार मैग्नेट के चारों तरफ क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या उसके मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब हम लोग आते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को अगर लिखा जाए, कैसे हम लोग इसको अपने लैंग्वेज में लिखेंगे, समझना है, ठीक है। अपने लैंग्वेज में हम इसको कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, टेक अ पीस ऑफ पेपर, टेक अ पीस ऑफ पेपर ऑन द टेबल। हॉरिजॉन्टल टेबल पे हमको क्या करना है, एक पीस ऑफ पेपर को रख देना है। Place the bar magnet in middle of page, हमको मिडिल ऑफ पेज में क्या कर देना, बार मैग्नेट पे प्लेस कर देना। नाउ प्लेस द कंपास निडल, now place the compass needle at the one end of magnet
एंड प्लॉट द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन, और हम जिस डायरेक्शन में वो डिफ्लेक्ट हुआ उस डायरेक्शन को क्या कर देना है, एक छोटा सा लाइन खींचना। जैसे ये डायरेक्शन हुआ ना, तो यहाँ पे एक छोटा सा लाइन, फिर अगले वाले में एक छोटा सा लाइन, फिर अगले वाले में एक छोटा सा लाइन, फिर ऐसे 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 लाइन, और फिर लास्ट में उस लाइन को क्या कर देना, ज्वाइन कर देना। एंड प्लॉट द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन, हमको उस डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन को क्या कर देना है, प्लॉट कर देना। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, नाउ ज्वाइन द लाइन ऑब्टेन्ड। अब उस सारे लाइन को हम लोग क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। वी गेट द मैग्नेटिक फील्ड around bar magnet, we get the magnetic field around bar magnet। हमको मैग्नेटिक फील्ड के चारों तरफ क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आप लोग को हम पहले ही बता चुके हैं कि व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करता है, जब किसी कंडक्टर से क्या फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है, तो वो क्या बिहेव करता है, बिहेव्स एज अ मैग्नेट। एंड दिस बिहेवियर ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लोग क्या बोलेंगे, व्हेन करंट इज पास्ड through a current carrying conductor, when a current is passed through a current carrying conductor, it behaves as a magnet. This phenomenon is known as magnetic effect of electric current. Magnetic effect of electric करंट। आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा, डेमोन्स्ट्रेट द ऑस्टेट एक्सपेरिमेंट, राइट इट्स ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन। ऑस्टेट थे कौन, ऑस्टेट ही तो थे। हु डिस्कवर्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऑस्टेट ही तो थे जिन्होंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को क्या किया, डिस्कवर्ड किया। ऑस्टेट ही थे जिन्होंने मैग्नेटिक इफेक्ट को क्या किया, डिस्कवर किया। इन्होंने ही देखा कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से हम लोग क्या फ्लो कराते हैं, करंट को फ्लो कराते हैं, तो वो जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो हमारा एज अ मैग्नेट बिहेव करता है। तो इसीलिए उसी एक्सपेरिमेंट को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, ऑस्टेट एक्सपेरिमेंट। तो हम लोग इसको पहले हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि हम लोग कैसे इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं, फिर उनका ऑब्जर्वेशन क्या था और कंक्लूजन क्या था। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं कि हम लोग को चाहिए क्या, सबसे पहले हम लोग को चाहिए इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स, दैट मीन्स बैटरी, ठीक है। बैटरी जो होगा वो हमारा स्विच से कनेक्टेड होगा, एंड अगेन स्विच जो है वो हमारा क्या होगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस से कनेक्टेड होगा। हम आपको बता चुके हैं इलेक्ट्रिक करंट में कि वेरिएबल रेजिस्टेंस जो होता है वो क्यों यूज करता है, ये क्या करता है, करंट को कम और ये करता है, कम और ज्यादा करता है, ठीक है। तो अगर ये होता है उसका एक फ्री, ये होता है उसका एक क्लोज एंड और ये होता है उसका एक फ्री एंड, तो जब वो सबसे अपने लास्ट, जैसे कि होता है ना, वो कुछ ऐसा सिलेंड्रिकल कॉइल होता है
और इसके ऊपर से हम लोग टैप करके मूव करा के रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, वेरी कराते हैं। तो जब वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट में होता है तो उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, वो सबसे कम होता है। और जैसे जैसे हम लेंथ को बढ़ाते हैं और जब हम उसका हाईएस्ट पॉइंट पे चले जाते हैं, मैक्सिमम लेंथ पे चले जाते हैं, तो उस टाइम जो उसका रेजिस्टेंस होता है वो मैक्सिमम होता है। तो इसीलिए हमको करंट को वैरी कराने के लिए हम एक वेरिएबल रेजिस्टेंस ले लिए हैं और फिर हम लोग एक ऐसा करके ऐसा कंडक्टर ले लिया, ठीक है। और इस कंडक्टर में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, ऐसा होगा। इसके पास हम लोग क्या रख दिए हैं, मैग्नेटिक ये कंपास नीडल को रख दिए, ठीक है। जैसे ही स्विच को हम लोग ऑन करेंगे, जैसे हम लोग क्या करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे, जैसे हमारा स्विच ऑन होगा, जैसे ही हमारा स्विच जो होगा वो ऑन होगा, तो हम लोग देखेंगे कि अभी जो ये नॉर्मल अलाइन था ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ की तरफ, अब ये जो होगा वो हमारा डिफ्लेक्शन शो करेगा, वो हमारा क्या शो करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो जब वो डिफ्लेक्शन शो किया तो वही हमको बता दिया कि हाँ हमारे पास कुछ मैग्नेटिक फील्ड है। तो किसका मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर का ही मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी वजह से जो कंपास नीडल है वो क्या शो किया है, वो डिफ्लेक्शन शो किया है, ठीक है। तो यही जो एक्सपेरिमेंट था ना, इसी एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड उस साइंटिस्ट का नाम था, और इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग किए क्या, सबसे पहले हम लोग देखें कि भाई कोई भी वैल्यू ऑफ करंट को फ्लो कराएं तो डिफ्लेक्शन शो किया। जैसे जैसे हम लोग करंट को बढ़ा रहे थे, जैसे कि मान ले रहे हैं कि अभी मान ले रहे हैं जैसे ये कंपास नीडल है ना, अभी ये कंपास नीडल है, ये इतना डिफ्लेक्शन शो किया है, ठीक है। तो हम जैसे जैसे रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे करंट कम होगा, तो करंट कम होने की वजह से उसका जो डिफ्लेक्शन हो रहा होगा ना वो धीरे धीरे कम हो रहा होगा, ठीक है। मतलब कि करंट बढ़ रहा है तो डिफ्लेक्शन का एक्सटेंशन भी बढ़ रहा है, मतलब कि ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा है डिग्री में हो रहा है ना, जैसे कि ये यहाँ पे था, ये यहाँ पे था, तो सब जो बना रहा है एंगल इसके साथ अलग अलग एंगल बना रहा है। तो डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन जो था, जब करंट बढ़ रहा था तो डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन भी बढ़ रहा था, जब करंट घट रहा था तो डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन भी क्या हो रहा था, घट रहा था। अब हम लोग क्या देखें, उसके बाद एक और ऑब्जर्वेशन था कि हम जैसे ही इस बैटरी को अपोजिट कर दिए, मतलब कि इधर इसका निगेटिव कर दिए और इधर इसका क्या कर दिए, पॉजिटिव कर दिए। तो अभी हम लोग देखें कि जैसे अगर मान लेते हैं डिफ्लेक्शन इस साइड हो रहा होगा तो करंट को रिवर्स कर देने से डिफ्लेक्शन जो है वो क्या हो रहा है, दूसरे साइड हो रहा है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन को भी हम लोग प्रिडिक्ट करेंगे कि हम लोग कैसे डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन को क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। पर अभी हम बस यही बात बोल रहे हैं कि वो डिफ्लेक्ट करेगा, किधर डिफ्लेक्ट करेगा अभी हमारा वो मैटर नहीं है, पर हम लोग इतना जान गए कि अगर डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर देंगे तो अगर वो पहले इधर डिफ्लेक्ट कर रहा होगा तो अब वो किधर करेगा, वो उसके अपोजिट साइड में डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। मेरी बात यहां तक बहुत क्लियर है। तो अब हम लोग सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट का हम लोग कैसे लिखते हैं, क्या है इस एक्सपेरिमेंट का, उसको कैसे हम लोग ये करेंगे। तो सबसे पहला तो ये तो हो गया यही जो हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड थे, इन्होंने ही मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कवर किया है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, इसका सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा इस एक्सपेरिमेंट का एम क्या है। इस एक्सपेरिमेंट का एम क्या है, टू डेमोन्स्ट्रेट व्हाट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। मटेरियल क्या क्या चाहिए हमको, मटेरियल किस चीज का रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तो हमारा जो कनेक्टिंग वायर चाहिए होगा, कनेक्टिंग वायर जिसके थ्रू हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग देखेंगे, उसके पास कंपास नीडल ले जा करके मैग्नेटिक। फिर हमको बैटरी चाहिए होगा, फिर हमको बैटरी के बाद हमारा स्विच चाहिए होगा, और फिर स्विच के बाद हमें क्या चाहिए होगा, स्विच के बाद हमें रियोस्टेट चाहिए होगा, मतलब वेरिएबल रेजिस्टर, रियोस्टेट चाहिए होगा, ठीक है। अब हम लोग इसको करेंगे कैसे, ठीक है, थ्योरी बोल लो या फिर प्रोसीजर बोल लो कि हम लोग करेंगे कैसे। तो क्या करेंगे, कनेक्ट सारे जो मटेरियल है सबको किस में कनेक्ट कर देंगे, सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट
वायर, बैटरी, स्विच एंड रियोस्टेट, इस सबको हम लोग किस में कर देंगे, हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, इन सीरीज। अगेन सेकंड पॉइंट क्या करेंगे हम लोग, ऑन करेंगे स्विच, ऑन द स्विच एंड ऑब्जर्व, किस चीज को ऑब्जर्व करेंगे, कंपास निडल को ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व कंपास निडल। हमको यहाँ पे मटेरियल रिक्वायर्ड में कंपास निडल भी तो चाहिए होगा, कंपास निडल, ठीक है। उसके बाद हम लोग थर्ड पॉइंट क्या करेंगे, थर्ड, इंक्रीज the resistance, increase the resistance and observe deflection, ठीक है। रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देने से क्या होगा, करंट जो होगा वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा। अगेन फोर्थ पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, reverse the direction of what, reverse the direction of बैटरी। हम लोग बैटरी का डायरेक्शन में क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, सारा प्रोसीजर हो गया कि हमने सारा को सीरीज में कनेक्ट किया, फिर हमने स्विच को ऑन किया तो हमने डिफ्लेक्शन देखा, फिर हमने रेजिस्टेंस को बढ़ाया तो डिफ्लेक्शन देखा, फिर हमने बैटरी के टर्मिनल को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, फिर हमने ये देखा, क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन देखा। तो ये हमारा हो जाएगा प्रोसीजर के बाद हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन। अगर हम ऑब्जर्वेशन की बात करें तो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, हमारा ऑब्जर्वेशन आएगा, पहला ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, व्हेन स्विच इज ऑन, हम जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे, कंपास निडल deflected from its original position, deflected from its original position, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। फिर दूसरा क्या करेंगे, when current is decreased, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो करंट घटेगा, when current is decreased, एक्सटेंट ऑफ डिफ्लेक्शन, मतलब जितना डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन होगा वो एक्सटेंट ऑफ डिफ्लेक्शन या डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन क्या होगा, वो डिक्रीज कर जाएगा, डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन डिक्रीजेस। थर्ड क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन होगा व्हेन डायरेक्शन ऑफ करेंट इज रिवर्स्ड, when direction of current is reversed, direction of deflection also get reversed, मतलब कि हम लोग जब उसके करेंट के डायरेक्शन को चेंज किए तो जो हमारा डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन था वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो कंक्लूजन हमारा क्या निकला, पहला कंक्लूजन तो हमारा यही निकला, पहला कंक्लूजन हमारा क्या निकला कि करंट कैरिंग कंडक्टर behaves as a magnet या shows magnetic behavior,
दूसरा कंक्लूजन क्या निकला? ऑन चेंजिंग करंट को जब हम इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस। ठीक है, तीसरा कंक्लूजन हमारा क्या निकलेगा? तीसरा कंक्लूजन निकलेगा ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, on reversing the direction of current, direction of magnetic, direction of deflection also get reversed। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है? नेम द पैरामीटर विच कंप्लीटली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट। अगर हम मान ले रहे हैं कि हमारा कोई हमारा प्लेस है, जैसे मान ले रहे हैं हमारा ये मैग्नेट है, और अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है तो ये बताना है कि यहाँ पे ऐसा दो क्वांटिटी बताना है जो कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा? डिस्क्राइब करेगा। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा है वो हमको बताएगा। तो इसका दो ही पैरामीटर होता है। पहला पैरामीटर होता है आपका स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरा पैरामीटर जो होगा वो आपका होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यही दो पैरामीटर जो होंगे वो कंप्लीटली डिस्क्राइब करेगा किस चीज को? मैग्नेटिक फील्ड को अराउंड अ मैग्नेट। ठीक है, अब हमको बताना है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस अलोंग विच द मैग्नेटिक फोर्स एक्ट। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इट इज close and continuous कर्व। ये क्लोज और कॉन्टिन्यूस मीन्स उसमें किसी तरह का ब्रेकेज नहीं होता। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड मान ले रहे हैं यहां से निकला और यहां जाके खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता। वो कॉन्टिन्यूसली खत्म होगा, वो उसके दूसरे पोल पर ही जाकर खत्म होगा। तो वो क्या होता है? क्लोज एंड कॉन्टिन्यूस क्या होता है? वो कर्व होता है। ठीक है, अब हम अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इट इज क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूस कर्व, इट इमर्जेस आउट फ्रॉम नॉर्थ पोल। मतलब वो कहां से निकलता है? वो नॉर्थ पोल से निकलता है। एजम्पशन के तौर पर हम लोग मानते हैं कि वो कहां से निकल रहा है? नॉर्थ पोल की तरफ से निकल रहा है। इट इमर्जेस फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्जेस एट साउथ पोल। कहां तक जाएगा वो? साउथ पोल पे जाएगा। ठीक है, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे मान ले रहे हैं कि ये हमारा कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, ऐसा है ना? ठीक है, तो जैसे हम यहाँ कर दे रहे हैं, जैसे कि ये हमारा ये जैसे मान ले रहे हैं ये कोई मैग्नेट है और ये हमारा जो है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से मान ले रहे हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है ना। तो यहाँ पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे
तो ये जो टेंजेंट होगा ऑन दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि वो जो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, कहां पे टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे जो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं वो उस पॉइंट पे क्या देगा, वो हमको उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड देगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगा। मतलब टेंजेंट ड्रॉन on the magnetic field lines, tangent drawn on the magnetic field lines at any point will give the direction of magnetic field lines at that point। और हमको पता ही है कि डायरेक्शन किधर होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो थोड़ा अच्छे से समझेंगे इस चीज को। जैसे कि मान ले रहे हैं कि हम यहां पे ऐसा कोई कर्व बनाए, जैसे हम यहां पे कोई एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाए, ये नॉर्थ पोल है और ये आपका क्या है, साउथ पोल है, ऐसा जा रहा है। यहां पे इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। जैसे ये मान ले रहे, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा कुछ मान ले रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे अगर हम कोई टेंजेंट बना रहे हैं, यहां पे कोई ऐसा टेंजेंट बना है, तो ये इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन दे रहा है। अब अगर हम यहां पे टेंजेंट बनाए तो वो क्या देगा, वो इधर मैग्नेटिक फील्ड देगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है इधर नॉर्थ और इधर क्या है आपका साउथ है। पर अगर मान लेते हैं कि दो टेंजेंट ड्रॉ किए, दो टेंजेंट क्या किए, जैसे कि दो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा करके एक दूसरे को क्या कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया। मतलब अगर हम यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करेंगे तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बन रहा। मतलब कि क्या है कि ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दे रहा है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दे रहा है। मतलब कि सेम मैग्नेटिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो गया, एक के लिए नॉर्थ टू साउथ और दूसरे वाले के लिए साउथ टू नॉर्थ। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है वो यूनिडायरेक्शनल है, मतलब कि सिंगल डायरेक्शन है फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, तो अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो तो कभी एक दूसरे को क्या कर सकता है, इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकता। तो जब टेंजेंट इंटरसेक्ट नहीं कर सकता तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर यूनिडायरेक्शनल। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, चौथा पॉइंट क्या बोल सकते हैं, चौथा पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस never intersect each other because they are unidirectional, क्योंकि वो क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या है, डेमोन्स्ट्रेट द एक्सपेरिमेंट टू ऑब्टेन, ओ नहीं, एक दो पॉइंट रह गया, और एक दो पॉइंट है। क्या एक दो पॉइंट है, एक दो पॉइंट ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर वेरी क्लोज to each other at पोल्स। मतलब पोल्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी है वो क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि उस टाइम वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है पोल्स पे क्या होता है, वो बहुत हाई, मतलब कि वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होता है वो बहुत ज्यादा होता है। मतलब जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
किसी पार्टिकुलर लोकेशन पे या फिर जितना डेंसर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा है, और जितना कम डेंसर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहाँ पे क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्या बोलते हैं आपका स्ट्रेंथ जो है वो उतना कम है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, डेमोन्स्ट्रेट द एक्सपेरिमेंट टू ऑब्टेन मैग्नेटिक फील्ड अराउंड स्ट्रेट करेंट कैरिंग कंडक्टर। अब तो हमको पता चल गया कि कोई करेंट कैरिंग कंडक्टर है, कोई मतलब कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर तो क्या करेगा, वो एज अ मैग्नेट क्या है वो बिहेव करेगा। पर कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो अब उसकी वजह से कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो हम समझते हैं। ठीक है, तो हमको करना क्या है कि जैसे कि अब हम, क्योंकि हमारा प्रोसीजर सब में सेम चल रहा है तो बार बार उतना लिखने की जरूरत नहीं है। अब उस चीज को दोबारा एक ही चीज को वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान ले रहे हैं कि वो हमारा, जैसे मान ले रहे हैं कि हम ऐसे ले लिए, एक पेपर ले लिए टेबल पे, पेपर के एकदम नीचे से ऐसे एक होल कर लिए। ठीक है, और होल करने के बाद एक हम ऐसा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिए, है ना। एक ऐसा स्ट्रेट एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिए। ठीक है, ये टेबल के नीचे का पोर्शन है, ये टेबल के नीचे का पोर्शन है, और इसको हम लोग क्या किए हैं, एक बैटरी और फिर स्विच से कनेक्ट कर दिया, है ना। तो हम लोग इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नेचर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है। नेचर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड होता कैसा है। नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड होता कैसा है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, बहुत छोटा छोटा आयरन फीलिंग्स रख देंगे, बहुत छोटा छोटा क्या करेंगे, आयरन फीलिंग्स इसमें रख देंगे, पूरा टेबल में भर देंगे। और हम लोग क्या करेंगे, जब हम इसको आयरन फिलिंग्स को भर दिए उसके बाद फिर हम लोग स्विच को ऑन करेंगे। स्विच को क्या करेंगे, ऑन करेंगे, तो हम लोग को ये देखने को मिलेगा कि ये जो आयरन फिलिंग्स हैं, ये जो आयरन फिलिंग्स हैं खुद को क्या कर ले रहे हैं, खुद को ऐसा कॉन्सेंट्रिक सर्कल में अरेंज कर ले रहे हैं, खुद को ऐसा कॉन्सेंट्रिक सर्कल में अरेंज कर ले रहे हैं। तो ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ये हमें क्या बताएगा, ये हमें बताएगा नेचर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। कैसा नेचर है मैग्नेटिक फील्ड का, नेचर कैसा है, वहां पे नेचर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल। मैग्नेटिक फील्ड are in the form of concentric circles। ठीक है, तो जो स्ट्रेट करेंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनता है वो कैसा बनता है, वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में बनता है। तो अब हमको तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल मिल गया, कैसे मिला, टेबल पे आयरन फीलिंग्स रखे, फीलिंग्स को टैप किए और स्विच को ऑन किए, मतलब स्विच को ऑन करने थे हल्का हल्का टैप किए तो वो आयरन फीलिंग्स खुद को ऐसा अरेंज कर लेगा। तो अब हम लोग को जब कॉन्सेंट्रिक सर्कल मिल गया तो क्या हम लोग यहाँ पे कंपास निडल रख करके डायरेक्शन नहीं पता कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। हर पॉइंट पे हम लोग क्या रखेंगे, कंपास निडल रखेंगे, और हर पॉइंट पे कंपास निडल रखेंगे और हमको हर पॉइंट पे क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। तो और अभी तो हम बताएं कि हमको किस दो पैरामीटर का जरूरत होता है मैग्नेटिक फील्ड को ये करने के लिए,
डिटरमाइन करने के लिए। एक होता है आपका डायरेक्शन और दूसरा होता है नेचर, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नेचर कैसा है या उसका स्ट्रेंथ कैसा है। ठीक है, समझ में आ रहा? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं किस, हमारे पास रूल क्या होता है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, आपको दिख रहा होगा। इसका रूल कैसे, इसका रूल क्या है कि हम लोग किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से हम लोग क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को डिटरमाइन करें। तो क्या है ना, इसके लिए जो रूल है उस रूल का नाम है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल होता क्या है, बेसिकली हम इसको पहले लिख दे रहे हैं। इफ वी होल्ड अ straight, if we hold a straight current carrying conductor, straight current carrying conductor in such a way, thumb is along the direction of current, then configuration of rest of the finger, gives the direction of मैग्नेटिक फील्ड। जो रेस्ट ऑफ द फिंगर का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो हमको क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बेसिकली डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। जैसे कि हम ऐसा होल्ड किए ना, तो ये हमारा क्या है, ये ऐसा ऐसा है। तो अगर ये ऐसा ऐसा है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो तो हमको पता ही है कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से क्या होता है, आपका कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होता है ना। तो अगर ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में है और अगर हमारा ये चीज़ ऐसा करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फिंगर है वो हमको क्या दे रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो वो कैसा है, कुछ ऐसा है, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है। अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो अगर हमारा जो करंट है वो अगर नीचे की तरफ जा रहा होगा, वो हमारा जो करंट है वो किधर जा रहा होगा, वो अगर हमारा नीचे की तरफ जा रहा होगा तो कुछ ऐसा होगा। तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, कुछ ऐसा होगा। तो ये जो अगर हमारा कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा हो तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐसा दिखा सकते हैं, ये ऐसा हो गया। तो बेसिकली ये जो डायरेक्शन हो गया वो किधर हो गया, जिधर घड़ी मूव करता है उसका अपोजिट हो गया, ये अलोंग द वॉच का डायरेक्शन हो गया। तो अलोंग द वॉच ऑफ डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। ये हमारा हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, लेकिन ये बात बहुत ध्यान देने वाली बात है कि हम देख कहां से रहे हैं, क्योंकि अगर आप इसी चीज को ऊपर से देख रहे हैं तो ये कैसा दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन आप इसी चीज को नीचे से देखेंगे तो आपको ये कैसा दिखेगा, क्लॉकवाइज दिखेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन अपने से नहीं चेंज होता है, वो कैसे चेंज होता है, व्यू ऑफ द ऑब्जर्वर से। मतलब कि ऑब्जर्वर किधर है। तो बेसिकली जब हम एक पेपर लेते हैं ना, तो हम एज अ ऑब्जर्वर हमेशा हम लोग क्या मानते हैं, अपने आप को ऊपर मानते हैं, और ऊपर मान करके हम इसको क्या लिख रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, और इसको क्या लिख रहे हैं, क्लॉकवाइज बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको मेरी बात। नेक्स्ट जो है, यही आपको दिख रहा होगा, ये नीचे की तरफ है। तो जब ये नीचे की तरफ है तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा बन रहा है, कुछ ऐसा बन रहा है, उल्टा बन गया हमारा, ऐसा बन रहा है, ऐसा। ठीक है, इसमें डायरेक्शन उल्टा दिया हुआ है, ये ऐसा है ना। तो ये जो एरो होगा वो कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा वो कुछ ऐसा होगा ना। तो ये जो डायरेक्शन होगा ये हमारा क्या है, ये हमारा क्लॉकवाइज है, ये हमारा क्या है, आपका क्लॉकवाइज है। समझ में आ रहा है।
ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। इन द गिवन फिगर प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास निडल व्हेन स्विच इज ऑन एंड इट इज प्लेस्ड बिलो द वायर एंड इट इज प्लेस्ड अबव द वायर। आप लोग 1 मिनट वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन के बारे में सोचिए। क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि मतलब कि एक ऐसा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, पहला स्विच ऑफ है, अभी स्विच का है ऑफ है, तो ये जो कंपास निडल है वो ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ की तरफ अलाइन हो जाएगा। मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ज्योग्राफिक नॉर्थ अभी किधर है, इधर है, और ज्योग्राफिक साउथ किधर है, इधर है। तो अब देखिए अगर हम लोग नॉर्मल प्लेन की बात करें तो नॉर्मल प्लेन हमारा कैसा होता है, ये होता है नॉर्थ, ये होता है हमारा साउथ, ये होता है हमारा वेस्ट और ये होता है हमारा ईस्ट। तो अगर हम वेस्ट को इधर शिफ्ट कर दिए, साउथ को अगर हम इधर वेस्ट की जगह पे ले आए, मतलब कि ये एक प्लेन ऐसा रोटेट कर जा रहा है, मतलब कि ये जो अब ये वेस्ट हो जाएगा और अब ये क्या हो जाएगा आपका ईस्ट हो जाएगा ना आपका ईस्ट। तो अगर हम इस चीज़ को करें तो ये चीज़ कुछ ऐसा बनेगा, मतलब प्लेन अगर हम बनाएं तो प्लेन हमारा कैसा बनेगा, प्लेन हमारा कुछ ऐसा बनेगा, प्लेन हमारा ऐसा बनेगा, ठीक है, ये हमारा ऐसा है। तो प्लेन अगर ऐसा है तो हम लोग ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ किधर ले रहे हैं, ज्योग्राफिक नॉर्थ इधर ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन और ज्योग्राफिक साउथ इधर ले रहे हैं। देखिए जब तक अगर क्वेश्चन में बताया नहीं जाए कि ऑब्जर्वर किधर है तो हम लोग ऑब्जर्वर को कैसे मानेंगे, हम लोग ऑब्जर्वर को, जैसे कि ये अगर हमारा टेबल है या हमारा ये प्लेन है, तो हम ऑब्जर्वर को हमेशा एबव द प्लेन मानेंगे, मतलब कि जो ऑब्जर्वर है वो किधर है, आगे की तरफ है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में अगर स्टेटेड नहीं है तो हम लोग ऑब्जर्वर को आगे की तरफ ही मानेंगे, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या है ना कि अब मान ले रहे हैं, अब इसमें हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड, इसमें एक हम लोग क्या कर रहे हैं एक कंडक्टर ले रहे हैं, हमारा ऐसा एक कंडक्टर है ना, ये हमारा कंडक्टर है, ये हमारा क्या है, कंडक्टर है, ठीक है। तो अब देखिए कंडक्टर हमारा ऐसा है तो किधर से ऐसे करंट जा रहा होगा, तो करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, करंट का डायरेक्शन हमारा कुछ ऐसा होगा, करंट का डायरेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। अगर हम लोग इस कंडक्टर के चारों तरफ अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाए तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा बनेगा, हमें पता है कि इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगा वो कैसा बनेगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में बनेगा। ये ऐसा होगा, ये इधर होगा, ये इधर होगा, और पीछे वाले में क्या होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है। मतलब देखिएगा ध्यान से, हम किधर हैं, हम आगे हैं, ऑब्जर्वर जो है वो आगे है और करंट ऐसा है। तो अगर हम बोले एबव द, अगर हम आपको बोले एबव द वायर, एबव द वायर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर है, अगर हम इसको साउथ मान रहे हैं तो हमारा वेस्ट हो जाएगा, ये हमारा किधर हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। हम देख किधर से रहे हैं, आगे से देख रहे हैं। तो एबव द वायर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो किधर है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है हमारा वेस्ट टू ईस्ट, है ना। और अगर हम बिलो द वायर की बात करें तो बिलो द वायर हमारा मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बिलो द वायर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो बिलो द वायर मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ईस्ट टू वेस्ट, है ना। अब देखिए वेस्ट टू ईस्ट मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड किधर से निकल रहा है, वेस्ट डायरेक्शन से निकल रहा है और ईस्ट में जा रहा है, किधर, जब हम इसको इधर से देख रहे हैं तब। तो अगर वो वेस्ट से निकल रहा है ईस्ट में जा रहा है मतलब कि वेस्ट की तरफ क्या होगा उसका, नॉर्थ, और ईस्ट की तरफ क्या होगा, साउथ। और हमको पता है कि कंपास निडल उस साइड डिफ्लेक्ट करता है जिधर मैग्नेट का नॉर्थ है, उस साइड उसका साउथ रहेगा कंपास निडल का, और जिधर मैग्नेट का साउथ है उधर कंपास निडल का नॉर्थ रहेगा। वेस्ट टू ईस्ट मतलब ये नॉर्थ हो गया और ये क्या हो गया आपका साउथ हो गया। ईस्ट टू वेस्ट मतलब ये आपका नॉर्थ हो गया और ये क्या हो गया आपका साउथ हो गया। ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। तो जब हमारा एज्यूम होगा तो इस केस में जो हमारा डिफ्लेक्शन होगा वो कैसा डिफ्लेक्शन होगा, इस केस में हमारा जो नॉर्थ पोल का डिफ्लेक्शन होगा कंपास निडल का होगा टूवर्ड्स ईस्ट, और इस केस में जो डिफ्लेक्शन होगा वो किधर हो जाएगा, टूवर्ड्स वेस्ट। तो अब समझना है, जैसे कि ये सवाल है,
इधर हमारा क्या है, वेस्ट है, और इधर हमारा क्या है, ईस्ट है। जब हम इसको बिलो द वायर रखें, जब हम इसको क्या रखे हैं, बिलो द वायर, तो जो ये जो हमारा पोल है, ये हमारा क्या डिनोट करे, हमारा नॉर्थ पोल डिनोट कर रहा है, और ये हमारा क्या डिनोट कर रहा है, साउथ पोल डिनोट कर रहा है। तो जब बिलो द वायर है, तो जो अगर करेंट का डायरेक्शन किधर है, इधर है, तो जो मैग्नेटिक कंपास है उसका जो नॉर्थ है वो किधर चला जाएगा, वेस्ट की तरफ चला जाएगा। मतलब जो ये मैग्नेटिक कंपास है कुछ ऐसा शो करेगा, है ना, तो ये वाला जो चीज होगा वो इधर चला जाएगा ऐसा, ठीक है। और नेक्स्ट वाले केस में अगर हम बिलो द वायर की बात करें, तो जो ये वाला केस है, वो जो ये वाला नॉर्थ पोल है कंपास निडल का, वो किधर चला जाएगा, वो आपका इधर चला जाएगा। समझ में आ रहा है, डायरेक्शन ऑफ ये डिफ्लेक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, अगर हम कंपास निडल को एबव द वायर रखें और बिलो द वायर रखें तो। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और आई होप आप लोगों को ये सवाल जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फैक्टर अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड स्ट्रेट करेंट कैरिंग कंडक्टर। तो क्या क्या फैक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करता है अराउंड स्ट्रेट करेंट कैरिंग कंडक्टर। पहला जो फैक्टर है वो होता है करंट, ठीक है। मोर द करंट, जितना ज्यादा करंट होगा, मोर द करंट, मोर द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मोर द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। और दूसरा फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर। मतलब जो स्ट्रेंथ होता है मैग्नेटिक फील्ड का, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, बी से डिनोट करते हैं। तो जो बी होता है वो किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, करंट के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर, तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is inversely proportional to the distance। मतलब कि जैसे कि मान ले रहे हैं कि स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और एक पॉइंट ये है, और एक पॉइंट ये है। तो हम लोग मान ले रहे हैं ए, बी, सी और डी। तो आपको दिख रहा होगा कि ए और बी जो है वो दोनों वायर से कितने डिस्टेंस पर है, सेम डिस्टेंस पर है। तो ए और बी दोनों ही जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा वो क्या होगा, सेम होगा। पर अगर हम वही सी और डी की बात करें तो आपको दिख रहा होगा कि जो डी है वो सबसे दूर है, सी उससे कम है, और सबसे कम क्या है, ए है। तो ए पे जो स्ट्रेंथ होगा वो सबसे ज्यादा होगा, उससे कम सी पे होगा, और सबसे कम क्या होगा, डी पे होगा। ठीक है, यही जो होता है वो फैक्टर होता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो क्या बोलते हैं, ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड करता है। एक अमाउंट ऑफ करंट और दूसरा डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर। देखिए, अगर हम वायर के क्रॉस सेक्शन की बात करें, हमको पता नहीं कि एक वायर का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो एक सर्कुलर होता है। तो अगर एक वायर के क्रॉस सेक्शन की बात करें तो जब सर्कुलर होता है ना, तो अगर जो पॉइंट है वो वायर से बाहर है तभी वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। पर अगर हम पॉइंट उसके अंदर ले लेते हैं ना, तो उसके अगर हम वायर के क्रॉस सेक्शन के अंदर की बात करेंगे, ये वायर मान ले रहे हैं, इसका हम क्रॉस सेक्शन अंदर की बात करेंगे, तो उस केस में सेंटर पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। और जैसे जैसे हम सेंटर से बढ़ते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, मतलब कि यहाँ तक डिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पर क्रॉस सेक्शन से हम जैसे बाहर चले जाएंगे तो उसके बाद हमारा क्या हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड हमको ड्रॉ करना है, किसके चारों तरफ ड्रॉ करना है, सर्कुलर कॉइल के चारों तरफ ड्रॉ करना। ड्रॉ करने का प्रोसीजर सेम है कि हम एक ऐसा प्लेन ले लेंगे, ठीक है,
प्लेन के ऊपर एक ऐसा हम लोग कॉइल रख देंगे, ठीक है, और कॉइल को हम लोग ऐसा कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद फिर हम लोग इस पे क्या करेंगे, आयरन फिलिंग्स डाल देंगे। तो आयरन फिलिंग्स जब हम इस पे स्प्रिंकल करेंगे, उसके बाद स्विच को ऑन करेंगे। स्विच को ऑन करने के बाद उसको हम टैप करेंगे, तो ये जो आयरन फिलिंग्स है वो हम खुद को कैसे, किसके अलॉन्ग खुद को अरेंज कर लेगा, वो खुद को मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग क्या करेगा, अरेंज कर लेगा। तो अब हमको पता है ना कि इसमें हमसे दो चीज पूछ रहा है। एक, जब हमारा जो सर्कुलर कॉइल है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल है टेबल पे, ध्यान से समझना है, वो जो सर्कुलर कॉइल है वो क्या है हमारा, हॉरिजॉन्टल इन द प्लेन है, ठीक है। मतलब कि जैसे कि ये है ना, ये है और ये इसमें हॉरिजॉन्टल रखा गया है, वो इसमें क्या रखा गया है, हॉरिजॉन्टल रखा गया है। और एक बार हमारा क्या है, एक बार हमारा जो ये जैसे ये प्लेन है ना, तो ये इस प्लेन के वर्टिकल रखा गया, ये ऐसा प्लेन है तो ये इस प्लेन के वर्टिकल रखा गया। तो दोनों ही केस में हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगा वो हमारा कैसा बनेगा, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि जो इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगा वो हम देखते हैं कैसा रहता है। देखिए क्या होता है ना कि पहले हम इसको करते हैं, जैसे हमारा ये ऐसा है ना, ये वर्टिकल है प्लेन, हम लोग इसको कैसा रखें, वर्टिकल रखें, ठीक है। तो जो प्लेन में ए जो एंड है वो उसके वहां पे क्या होगा, हमारा कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा, एंड में हमारा क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा। और धीरे धीरे ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन में क्या होगा आपका, चेंज होते चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होगा, ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है वो धीरे धीरे स्ट्रेट लाइन में चेंज होता चला जाएगा ऐसा। वो फिर हमारा ऐसा करके ऐसा स्ट्रेट लाइन में धीरे धीरे ऐसा चेंज होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो होगा वो वर्टिकल के लिए होगा। अगर हम हॉरिजॉन्टल के लिए बात करें तो अगर हम उसको अगर हम लोग इसको क्या रखें ऐसा, ये जो है ये हमारा प्लेन के क्या है, ये हमारा प्लेन के वर्टिकल है और ये जो हमारा प्लेन में क्या है, हॉरिजॉन्टल है। तो प्लेन में जब हम इसको हॉरिजॉन्टल रखते हैं ना, तो हम लोग सिर्फ या तो आता हुआ डिनोट करते हैं, या तो सिर्फ हम लोग आता हुआ डिनोट करते हैं, या तो सिर्फ हम उसको जाता हुआ डिनोट करते हैं। जब हम उसको क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल रखते हैं, तो या तो सिर्फ हम उसको क्या करेंगे, आता हुआ डिनोट करेंगे, या तो सिर्फ हम उसको जाता हुआ डिनोट करेंगे। तो अब हम कब इसको आता हुआ डिनोट करेंगे और कब हम इसको जाता हुआ डिनोट करेंगे, ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, ये हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं, पहले हम लोग इस चीज़ में देखते हैं कि इसके लिए हम लोग कैसा लेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर मान लेते हैं ये हमारा लूप है, ये हमारा सर्कुलर लूप है, तो इसको हम समझ ले रहे हैं ये जो पोर्शन है वो हमारा बाहर का पोर्शन है और ये जो पोर्शन है वो हमारा अंदर का पोर्शन है, ठीक है। तो अगर ये हमारा बाहर का पोर्शन है और इसमें अगर करंट मान ले रहे हैं ऐसा है ना, हमारा जो करंट है वो ऐसा है, मतलब कि अगर ये है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट अंदर की तरफ जा रहा है। तो अगर अंदर की तरफ जा रहा है तो इसमें करंट क्या होगा, क्लॉकवाइज। अगर हम राइट हैंड थंब रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो अब यहाँ से करंट क्या बाहर की तरफ आ रहा है, तो अगर हम यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे तो ये केस कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा इसमें ऐसा है और इसमें ऐसा है, पर अगर हम लोग इस चीज को देखें तो इसमें क्या होगा आपका, ठीक है। अगर हम इस चीज को देखें तो यहाँ पे क्या आपका ऐसा है ना, और इस चीज को देखें तो ये भी आपका ऐसे घूम करके ऐसे ही आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग अगर इस चीज को देख रहे हैं, अगर हम लोग इस साइड से देख रहे हैं, अब हम लोग तो आगे से देख रहे थे, अगर हम लोग इस साइड से देख रहे होंगे तो अगर हम लोग इस साइड से देखेंगे तो हमारा क्या होगा, ये बाहर की तरफ निकलता हुआ दिखेगा, और उस साइड से देखेंगे तो हमारा कैसा दिखेगा, अंदर की तरफ जाता हुआ दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे हम बार बार बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देख किधर से रहा है, हमारा व्यू ऑफ पॉइंट किधर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या है ना कि अब हम बता रहे हैं कि जो आता हुआ और जाता हुआ किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट पे डिपेंड करेगा। तो ये आपको आई होप वर्टिकली के लिए समझ में आया होगा। वर्टिकली हम लोग क्या लेते हैं, अगर जैसे कि हमारा एक लूप है तो लूप अगर हम वर्टिकली रख रहे हैं तो एक लूप होगा जो हमारा प्लेन के
के बाहर की तरफ होगा और एक लूप जो होगा वो प्लेन के अंदर की तरफ होगा। तो एक एंड पे हम लोग राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, फिर दूसरे एंड पे राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को देख करके हम लोग डायरेक्शन क्या करेंगे, प्रिडिक्ट कर देंगे। अब हम लोग आते हैं इस पे रखेंगे कि अगर हम लोग हॉरिजॉन्टली रखे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, हम लोग किधर रखे हैं, हॉरिजॉन्टली रखे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगा वो हमारा किधर होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग पहले देख लेते हैं कि हमारा क्लॉक फेस रूल क्या होता है ना। इसके लिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्लॉक फेस रूल क्या होता है, उससे हमारा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लॉक फेस रूल क्या होता है उससे हमारा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लॉक फेस रूल होता क्या है ना कि अगर हम किसी भी सर्कुलर लूप को अगर टेबल पे हॉरिजॉन्टल रखे हैं और अगर हम उस चीज को ऊपर से देख रहे हैं, मतलब हम किसको देख रहे हैं, टॉप व्यू को देख रहे हैं, किस चीज को देख रहे हैं, टॉप व्यू को देख रहे हैं, तो वो जो सर्कुलर लूप है वो क्या एक्ट करता है, एज अ मैग्नेटिक पोल बिहेव करता है। कैसे, अगर उसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज है और अगर उसमें करंट क्या है, क्लॉकवाइज है, तो जब करंट उसमें क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो वो एज अ नॉर्थ पोल एक्ट करता है, और जब उसमें क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है, तो वो क्या एक्ट करता है, साउथ पोल एक्ट करता है। अब हम देख किधर से रहे हैं, हम ऊपर से देख रहे हैं, तो जब वो नॉर्थ पोल एक्ट करेगा तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा वो क्या होगा, बाहर निकलेगा, और जब हम इसी साउथ पोल की बात करेंगे तो जो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा वो अंदर की तरफ जाएगा। समझ में आ रहा है, मतलब हम लोग इससे क्या कंक्लूजन कर सकते हैं, अगर हम किसी सर्कुलर लूप को अपने हॉरिजॉन्टल प्लेन में देखें तो अगर उसमें करंट क्लॉकवाइज है, अगर उसमें करंट क्लॉकवाइज है तो वो कौन सा पोल बनेगा, साउथ पोल बनेगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो किधर होगा, वो होगा टुवर्ड्स द लूप, वो किधर होगा, टुवर्ड्स द लूप। ठीक है, अगर हम लोग का करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है, अगर हम लोग का करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो वो जो लूप है वो किस तरीके से बिहेव करेगा, वो जो लूप है वो आपका नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा, और उस केस में जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, अवे फ्रॉम द लूप, अवे फ्रॉम द लूप। ठीक है, ये जो होगा वो क्या होगा, टुवर्ड्स द लूप, और ये क्या होगा आपका, अवे फ्रॉम द लूप। ठीक है, ऐसा अवे फ्रॉम द लूप कर दे रहे हैं और इसको हम ऐसा कर दे रहे हैं टुवर्ड्स द लूप। ठीक है, बोले सही होंगे, वो डायग्राम गलत हो गया होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो आपको आई होप क्लॉक फेस रूल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम लोग हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो कैसा होगा, और हम वर्टिकली देखेंगे तो हमारा कैसा डायग्राम बनेगा, बहुत क्लियर है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली अगर हमको डायग्राम बनाना हो तो हम सिंपल ऐसा कर देते हैं। ठीक है, या फिर अगर वो ऐसा है ऐसा कर देंगे, अगर वो ऐसा है तो अगर मतलब कि ऐसा कब बनेगा, जब हमारा जो करंट होगा वो हमारा क्या होना चाहिए, वो हमारा करंट जो होना चाहिए वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होना चाहिए। समझ में आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक मिनट आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अच्छे से अपने से समझिएगा और कोशिश कीजिएगा ये पूछना क्या चाह रहा है। हम पढ़ते हैं तब तक। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करेंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल हेल्ड वर्टिकली इन नॉर्थ साउथ प्लेन and an observer looking it from east sees the current to flow in anti-clockwise direction। आई होप पहले आप लोग इसको पढ़ चुके होंगे, तो पहले हम इसको करते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है कि वर्टिकली इन नॉर्थ साउथ प्लेन लुकिंग इट, पहले हम लोग प्लेन एक बना लेते हैं। ठीक है, प्लेन हम बना लेते हैं। प्लेन जो हमारा बनेगा वो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। प्लेन जो है वो हमारा कुछ ऐसा बनेगा, ये हमारा नॉर्थ हो जाएगा, ये हमारा साउथ हो जाएगा, ये हमारा वेस्ट हो जाएगा और ये हमारा ईस्ट हो जाएगा। और फिर सवाल क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है कि वर्टिकली इन नॉर्थ साउथ प्लेन, हम लोग जो ये जो हमारा लूप है इसको हम कैसा रखें, जो हमारा लूप है इसको हम लोग नॉर्थ साउथ प्लेन में रखें, मतलब ऐसा रखें, है ना, हम ऐसा रखें नॉर्थ साउथ प्लेन में। ठीक है, तो जब हम इसको नॉर्थ साउथ प्लेन में रखे हैं तो क्या है, और ऑब्जर्वर किधर है,
ऑब्जर्वर इज लुकिंग इट फ्रॉम ईस्ट, ऑब्जर्वर किधर है, ईस्ट पे है, इधर से ऑब्जर्वर देख रहा है ना। तो इसको करेंट कैसा दिख रहा है, इसको जो करेंट है वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। करेंट कैसा दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, करेंट जो है उसको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। इट मीन्स करेंट अगर उसको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो करेंट कैसा दिख रहा होगा, ऐसा दिख रहा होगा, ऐसा, मतलब इधर से ऐसा और उधर से ऐसा, ऐसा दिख रहा होगा, क्योंकि हम इसको बाहर का पोर्शन मान रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं, अंदर का पोर्शन मान रहे हैं, तो ये ऐसा ऐसा जा रहा होगा। ठीक है, तो जब ये ऐसा जा रहा होगा तो अब हमसे पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर होगा। तो देखिए अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हम क्या बताए थे, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या बताए थे, अगर हम बोल दे एंटी क्लॉक का वॉइस का टुवर्ड्स द लूप नहीं, अवे फ्रॉम द लूप, अवे फ्रॉम द लूप क्या होगा, अवे फ्रॉम द लूप। तो अगर ये अवे फ्रॉम द लूप होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब कि ये ऐसा जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो हम लोग डायरेक्टली क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वेस्ट टू ईस्ट। आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वर्टिकली इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन प्लेन एंड एन ऑब्जर्वर लुकिंग इट फ्रॉम साउथ सीज द करेंट टू फ्लो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब देखिए फिर से हम लोग इसका प्लेन बना लेते हैं, एक इसका प्लेन बना लेते हैं। अगर हमारा ये प्लेन है, ये है हमारा नॉर्थ, ये है हमारा साउथ, ये है हमारा ईस्ट और ये है हमारा वेस्ट और ये है हमारा ईस्ट, है ना। तो अब हम लोग कहाँ पे रख रहे हैं अपना लूप को, अब हम अपने लूप को रख रहे हैं ईस्ट वेस्ट में, ऐसा रख रहे हैं लूप को, ऐसा रख रहे हैं लूप को, है ना। ऐसा अगर हम अपने लूप को रख रहे हैं तो हमारा लूप क्या दिख रहा है, इधर वाला बाहर का पोर्शन, उधर वाला अंदर का पोर्शन है। ठीक है, तो अब ऑब्जर्वर किधर है, ऑब्जर्वर है आपका, ऑब्जर्वर जो है वो फ्रॉम साउथ देख रहा है। ऑब्जर्वर किधर से देख रहा है, साउथ से देख रहा है। ठीक है, ऑब्जर्वर जो है वो साउथ से देख रहा है। तो ऑब्जर्वर अगर साउथ से देख रहा है तो इसको करंट कैसा दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर वो नीचे से देख रहा है तो उसको करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो कुछ ऐसा दिख रहा होगा। तो अगर वो एंटी क्लॉकवाइज अगर दिख रहा है इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर जा रहा होगा, उससे अवे जा रहा होगा, मतलब ऐसा जा रहा होगा। तो इस केस में अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर ऐसा जा रहा है मतलब कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होगा वो हो जाएगा नॉर्थ टू साउथ। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा मेरा बात। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हॉरिजॉन्टली एंड एन ऑब्जर्वर लुकिंग इट फ्रॉम बिलो। अब हमको इतना करने का जरूरत नहीं है, हमको पता चल गया कि वो अब उसको हम हॉरिजॉन्टल रखे हैं। ठीक है, सीज द करेंट टू फ्लो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो फिर वो क्या होगा, बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, अवे फ्रॉम द प्लेन। हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, अवे फ्रॉम द प्लेन टूवर्ड्स ऑब्जर्वर। किसकी तरफ जा रहा होगा, वो ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा होगा। आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छा होगा और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड सोलेनॉइड। तो सबसे पहले हम समझते हैं सोलेनॉइड होता क्या है। सोलेनॉइड होता है कि एक इंसुलेटेड कॉपर वायर होता है, मतलब कि कॉपर वायर के ऊपर इंसुलेशन होता है और वो जो होता है ना को एक्सियली, मतलब कि सेम एक्सिस के अबाउट, को एक्सियली सेम एक्सिस के अबाउट सर्कुलर टर्न्स में क्या होते हैं, ओंडेड होते हैं, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, लपेटे हुए होते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड। तो लॉन्ग इंसुलेटेड कॉपर वायर wounded coaxially in circular turns is called
सोलेनॉइड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सोलेनॉइड। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो यही जो है वो हमारा सोलेनॉइड है। तो अब सोलेनॉइड की वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है ना, तो जैसा सोलेनॉइड होता है वैसा ही, जैसा बार मैग्नेट होता है वैसा ही सोलेनॉइड होता है, ठीक है। तो जैसा बार मैग्नेट, जैसे कि हम ऐसा सोलेनॉइड ले रहे हैं ना, ठीक है, तो ये हमारा सोलेनॉइड है। तो जैसा बार मैग्नेट का अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है कि एक एंड से निकलता है और दूसरे एंड में जाता है, तो सोलेनॉइड के अलॉन्ग भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं जैसा बार मैग्नेट में होता है। एक एंड से निकलता है और दूसरे एंड में क्या होता है आपका, जाता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसका जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है प्लेन में। क्यों? क्योंकि जब तक आप सोलेनॉइड को विजुअलाइज नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो मान ले रहे हैं ना कि जैसे कि ये हमारा कॉइल है, हम ये हमारा क्या है, कॉइल है। तो कॉइल में क्या होता है कि एक तरफ से करंट जाता है और एक तरफ से करंट आता है। तो इधर से जा रहा है तो मान ले रहे हैं हम इसको क्रॉस कर दे रहे हैं करंट के लिए, और मान ले रहे हैं कि उधर से करंट आ रहा है तो हम इसको क्या कर देते हैं, डॉट कर देते हैं। ये एक्चुअली में जो क्रॉस दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है कि जो करंट है वो इनसाइड द प्लेन जा रहा है, और ये डॉट आपको क्या दिखा रहा है, जो करंट है वो आउटसाइड द प्लेन आ रहा है। तो वही हम लोग राइट हैंड थंब रूल को यूज करते हैं। तो जो हमारा जो फिंगर का कन्फिग्रेशन है वो हम लोग कर देंगे अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ करंट। देखिए, तो इधर से करंट ऐसा जा रहा है और उधर से आ रहा है, तो हम इसको ऐसा हेल्ड कर सकते हैं। तो ये जिधर हमारा थंब शो कर दिया वो हमारा नॉर्थ पोल हो जाएगा और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। तो ये जो होगा वो हमारा ऐसा हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये जो हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो अब देखिए, अब क्या है ना, अब हमारा कौन कौन सा फैक्टर है जो कि हमारा जो कि हम जिस पर हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है, किस पे, इन विच स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑफ ड्यू टू द सोलेनॉइड, ठीक है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो होता है आपका अमाउंट ऑफ करंट। जितना ज्यादा करंट, मोर द करंट, मोर द स्ट्रेंथ, मतलब जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा आपका क्या होगा, स्ट्रेंथ होगा। दूसरा इसमें भी होता है नंबर ऑफ टर्न्स, यही दो फैक्टर होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स। और तीसरा होता है मटेरियल ऑफ वायर, भी आप बोल सकते हैं कि अगर आप कॉपर वायर को करेंगे तो वो सबसे अच्छा बनता है, मटेरियल ऑफ वायर, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स पे भी क्या होता है, वो मोर द नंबर ऑफ टर्न्स, मोर द नंबर ऑफ टर्न्स, मोर द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आई होप आप लोगों को यहाँ तक बहुत क्लियर होगा, ठीक है। और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो मेजर किस चीज में होता है, जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से मेजर करते हैं, और ये जो मेजर होता है किस चीज में मेजर होता है, टेस्ला ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट निकोला टेस्ला, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट है कि वाई सॉफ्ट आयरन कोर। हमको पता है ना कि जैसे कि एक सोलेनॉइड है ना, अगर एक सोलेनॉइड है, अगर हमको इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना होता है, अगर हमको इसको क्या बनाना होता है, अगर हमको इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जब हम इसको बनाते हैं तो हम लोग इसके अंदर क्या कर देते हैं, एक सॉफ्ट आयरन कोर डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? सॉफ्ट आयरन कोर डाल देते हैं। तो जिसकी वजह से ये जो सोलेनॉइड है वो क्या बन जाता है, वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जब बन जाता है मतलब कि हमको चाहिए क्या होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट से बहुत बड़ा बड़ा काम करना होता है। जैसे कि हमको कचरा में से क्या करना, मैग्नेटिक ये क्या बोलते हैं, आयरन के मटेरियल्स को या एल्युमिनियम के मटेरियल्स को क्या करना होता है, सेपरेट करना होता है, या बहुत हैवी वेट उठाना होता है, क्रेन वगैरह में बहुत हैवी वेट भी उठाना पड़ता है। तो या फिर हम जो ट्रेन में इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर सकते हैं, तो हमको उस टाइम ह्यूज मैग्नेटिक फोर्स का जरूरत पड़ता है। तो उस टाइम हम लोग मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, कॉइल के अंदर क्या डाल देते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर। तो मेरे मन में एक सवाल आता है कि हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर ही क्यों डालते हैं उसके अंदर।
तो हम आप लोगों को पहले ही बता चुके थे कि कोई भी सब्सटेंस अगर मैग्नेट है तो वो किसकी वजह से मैग्नेट है, अपने डोमेन के अरेंजमेंट की वजह से मैग्नेट है। तो हम जब इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर आयरन को डालते हैं तो वो जो आयरन है, सॉफ्ट आयरन है, तो वो सारा का उसका डोमेन जो होता है ना, वो सारा जो कि रैंडमली अरेंज होता है वो एक डायरेक्शन में अरेंज हो जाता है। समझ में आ रहा? तो जब वो एक डायरेक्शन में अरेंज हो जाता है तो वो जो सॉफ्ट आयरन कोर है वो भी एज अ मैग्नेट काम करता है। तो जब वो एज अ मैग्नेट काम करता है तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो उसका स्ट्रेंथ जो होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसी की वजह से जो हम लोग सोलेनॉइड है उसके अंदर हम लोग क्या इंसर्ट करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट करते हैं। और जैसे ही हम स्विच को ऑफ कर देते हैं, जैसे ही हम स्विच को क्या करते हैं, ऑफ कर देते हैं ना, तो फिर से जो ये डोमेन है वो रैंडमली अरेंज हो जाता है। फिर से वो क्या हो जाता है, अपने पोजीशन को छोड़ करके रैंडमली अरेंज हो जाता है। तो जब वो रैंडमली अरेंज हो जाता है इससे हमको क्या पता चलता है कि वो बहुत इजीली मैग्नेटाइज हो गया और वो बहुत इजीली क्या हो गया, डीमैग्नेटाइज्ड हो गया। तो इसीलिए हम लोग जो सोलेनॉइड है उसके अंदर हम लोग क्या इंसर्ट करते हैं, उसके अंदर हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट करते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, ये तो हम लोग देख ही लिए कि अगर एक लॉन्ग सोलेनॉइड है तो इसकी वजह से हमको क्या बनाना है, इसकी वजह से हमको मैग्नेटिक फील्ड बनाना है। ये क्या क्रॉस क्या डिनोट कर रहा है, क्रॉस हमारा डिनोट कर रहा है डाउनवर्ड करंट है, डाउनवर्ड करंट है। और ये जो डॉट डिनोट कर रहा है ये क्या डिनोट कर रहा है, अपवर्ड करंट है। ये क्या डिनोट कर रहा है, ये आपका अपवर्ड करंट है। ठीक है, तो अगर ये डाउनवर्ड करंट है या अपवर्ड करंट है तो हम फिर से ऐसे ही रखेंगे। तो ये जो हमारा हो जाएगा नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। अगर हमसे पोल प्रिडिक्ट करने बोलेगा कि जो हमारा ए एंड है वो किसकी तरह काम करेगा, जो हमारा ए एंड है वो नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा और ये जो बी एंड है वो किसकी तरह काम करेगा, वो आपका साउथ पोल की तरफ काम करेगा। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगा वो नॉर्थ पोल से निकलेगा और वो साउथ पोल पे जाएगा। तो आई होप बहुत अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन भी आपको। अब हम लोग आते हैं, इसके पहले हम लोग एक चीज कर लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन परमानेंट मैग्नेट एंड टेम्पररी मैग्नेट, या फिर हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। ठीक है, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो जो परमानेंट मैग्नेट है सबसे पहले जो होता है, दे कैन बी नेचुरल, वो नेचुरली ऑकरिंग भी हो सकता है और मैन मेड भी हो सकता है ना। और जो आपका टेम्पररी मैग्नेट होता है, दे आर ऑलवेज मैन मेड, दूसरा पॉइंट क्या होता है, दूसरा पॉइंट ये होता है कि परमानेंट मैग्नेट हैव फिक्स्ड पोल, उनका जो पोल होता है वो फिक्स्ड होता है, वो हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, on reversing the direction of current, 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 direction of what, on reversing the direction of current, direction of, oh sorry, on reversing the direction of current, polarity of the electromagnet ऑल्सो रिवर्स्ड, वो भी हमारा क्या हो जाता है, रिवर्स्ड हो जाता है। ठीक है,
थर्ड पॉइंट के बोलते हैं, तो इसका जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होता है वो हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज कांस्टेंट। हालांकि जैसे जैसे मैग्नेट पुराना होता है तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम होता जाता है, लेकिन हम फिर भी कांस्टेंट मान रहे हैं। पर इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब कि हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते, हमारे विल पे नहीं है कि हम उसको बढ़ाएं या घटाएं, वो उस सब्सटेंस का अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट हम लोग क्या कर सकते हैं, करंट को बढ़ा करके या नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कैन बी चेंज्ड। कैसे चेंज कर सकते हैं, ऑन चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट और बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है। फोर्थ पॉइंट अगर हम बोले तो फोर्थ पॉइंट हम लोग क्या बोल सकते हैं इसका, फोर्थ पॉइंट अगर हम बोले तो फोर्थ पॉइंट क्या बोल सकते हैं, दे कांट बी डीमैग्नेटाइज्ड इजिली। दे कांट बी डीमैग्नेटाइज्ड, हम उसको डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते हैं इजिली। दे कांट बी डीमैग्नेटाइज्ड इजिली। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, दे कैन बी डीमैग्नेटाइज्ड इजिली। दे कैन बी डीमैग्नेटाइज्ड इजिली। और इनफैक्ट वो डीमैग्नेटाइज्ड और मैग्नेटाइज्ड क्या हो जाता है, बहुत आसानी से हो जाता है। तो ये चार बेसिक डिफरेंस है जो आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपके लिए सफिशिएंट है, डिफरेंस बिटवीन द परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है कि फोर्स ऑन अ करेंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग किसी मैग्नेटिक फील्ड में, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, कोई दो पोल है मैग्नेट का, अगर हम लोग इसके अंदर कोई कंडक्टर को डाल देते हैं और वो कंडक्टर में क्या करता है, करंट फ्लो करता है, तो ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो इसी का हमको क्या करना है, एक्सपेरिमेंट को डेमोन्स्ट्रेट करना है। तो एक्सपेरिमेंट में हम लोग कर कुछ भी नहीं रहे, हम लोग एक मैग्नेट ले लिए हैं, मैग्नेट के बीच में कंडक्टर को प्लेस कर दिए हैं और कंडक्टर का एक एंड को क्या किए, बैटरी से कनेक्ट कर दिए और दूसरे एंड को क्या कर दिए हम लोग, स्विच और रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिए हम। ठीक है। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे ना तो हम देखेंगे कि करंट जो है वो मूव कर रहा है अपने पोजीशन से। तो अपने से कैसे मूव कर गया, कुछ ना कुछ फोर्स लगा, वो तभी मूव किया। ठीक है। तो यही जब वो कंडक्टर मूव करेगा तो वो यही शो करेगा कि जब किसी कंडक्टर से करंट को हम लोग क्या करते हैं, फ्लो कराते हैं, तो वो क्या करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो इसका ऑब्जर्वेशन को हम लोग को ध्यान में रखना है कि ऑब्जर्वेशन क्या होता है। पहला ऑब्जर्वेशन होता है व्हेन करंट इज पास्ड, when current is passed through a conductor, और उस कंडक्टर को हम लोग कहाँ रखे हैं, placed in a magnetic field, placed in a magnetic field, placed in a magnetic field, it will experience a फोर्स, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। तो वो जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। दूसरा बात, जब हम करंट को के वैल्यू को जब हम इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो जो उसका फोर्स, जैसे कि ज्यादा फोर्स लगेगा तो बहुत तेजी से डिफ्लेक्ट करेगा, कम फोर्स लगेगा तो वो बहुत धीरे से डिफ्लेक्ट करेगा। तो जब हम चेंज करेंगे वैल्यू ऑफ करंट को, ऑन चेंजिंग value of current, on changing value of current, when changing value of current, force, magnitude of force also changed। magnitude of force भी क्या होगा आपका, चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है। थर्ड, जब हम डायरेक्शन ऑफ करंट को जब हम रिवर्स कर देते हैं, जब हम डायरेक्शन ऑफ करंट को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, तो जो फोर्स का डायरेक्शन है वो भी क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। ऑन
on changing direction of current, on changing direction of current, direction of force, direction of force, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑल्सो रिवर्स्ड। तो यही जो ऑब्जर्वेशन है वो आपको याद रखना है इसमें। तो इस एक्टिविटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जब किसी करेंट कैरिंग कंडक्टर को किसी हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और करेंट के चेंज होने से वो फोर्स का जो वैल्यू है वो भी चेंज होता है, और करेंट के डायरेक्शन को चेंज कर देने से इनफैक्ट अगर हम मैग्नेटिक जो जैसे हम लोग बार मैग्नेट ये जो हॉर्स मैग्नेट रखे हैं, अगर अभी इसके नीचे पे क्या है, इसके नीचे पे हमारा नॉर्थ पोल और ऊपर में क्या साउथ पोल है ना, अगर हम ऊपर में साउथ पोल और नीचे में नॉर्थ पोल रख दें तो उस केस में जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो उस टाइम भी क्या हो जाएगा, डायरेक्शन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। तो सिर्फ डायरेक्शन के चेंज होने से मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड के भी डायरेक्शन के चेंज होने से जो फोर्स का डायरेक्शन है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो अब हम लोग किस लॉ के अकॉर्डिंग डिटरमाइन करते हैं, लॉ जो हमको हेल्प करता है मैग्नेटिक फोर्स को डिटरमाइन करने में, वो लॉ क्या है हमारा, वो लॉ है हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है ना। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बोलता है क्या है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बोलता है इफ वी स्ट्रेच आवर लेफ्ट हैंड, if we stretch our left hand in such a way that middle finger, forefinger and thumb are mutually perpendicular to each other, mutually perpendicular to each other। तो म्यूचुअली क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए एक दूसरे से। मतलब कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, कुछ ऐसा, ये मिडिल फिंगर, ये फोर फिंगर और ये क्या आपका थंब, ठीक है, ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है। या आपको अगर ऐसा दिख रहा है, ऐसा देखिए, ऐसा समझिए, ठीक है। तो ये थ्योरी की बात है, लेकिन हम बताएंगे कि आपको डायरेक्शन एक्चुअल में फाइंड कैसा करना। आपको ये रूल होता है, लेकिन इस रूल को अप्लाई नहीं करना, आपको कैसे आसानी से पता चल जाएगा ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब इस केस में अगर हम लोग परपेंडिकुलर एक दूसरे को स्ट्रेच कर दिए, ठीक है, तो जो हमारा क्या होना चाहिए, जो हमारा मिडिल फिंगर होगा, मिडिल फिंगर इज अलोंग direction of current, middle finger is along direction of current, forefinger is along direction of magnetic field, is along direction of magnetic field, then thumb shows the direction of force exerted
जो हमारा थंब शो करेगा वो क्या करेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सर्टेड। ठीक है, मतलब कि अगर हम इसको ऐसा रखें तो ये जो होगा वो हमारा अलोंग द क्या होगा, करेंट होगा, ये जो होगा वो क्या होगा, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो होगा वो क्या होगा, अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन बोल लो या डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब हम इसको बहुत सिंपल कर दे रहे हैं, ये जो है ऐसा कर दे रहे हैं और ये ऐसा हो गया। देखो ये जो था ना, ये करंट ऐसा था, करंट हमारा ऐसा था, इसी चीज को हम कैसा कर दिए, ऐसा कर दिए, और ये हो गया पाम, ये क्या हो गया हमारा पाम। तो जो पाम होगा वो किसके अलोंग हमको रखना है, वो पाम जो होगा वो हमको करंट के अलोंग रखना है, और ये जो हमारा चारों फिंगर है वो हमको किसके अलोंग रखना है, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग रखना है। तो ये जो हमारा ये क्या बोलते हैं थंब होगा वो किसके अलोंग होगा, वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा या अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो अब देखो जैसे कि मान ले रहे हैं ये दो है कि एक बार ये अल्फा पार्टिकल है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड और ये अल्फा पार्टिकल कुछ भी नहीं होता, ये पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। तो जिधर पॉजिटिव मूव कर रहा होता है हम उधर ही डायरेक्शन ऑफ करंट मान लेते हैं, और जिधर निगेटिव मूव कर रहा होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट मानते हैं। ठीक है, तो जब ये पॉजिटिव इसके अलोंग डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव का मोशन ये है तो हम इसी के अलोंग डायरेक्शन ऑफ करंट मानेंगे। मैग्नेटिक फील्ड इधर है। ठीक है, तो अभी हम बताएं कि ये वाला जो चीज है इसको हमको किसके अलोंग रखना है, इसको हमको अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड रखना है, और ये जो पाम है हमको वो किसके अलोंग रखना है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसा है और डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसा है ऊपर की तरफ, देखो इसलिए हम पाम को ऊपर रखे हैं, और ये हमारा क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चारों फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारा थंब क्या है, नीचे की तरफ है ना, तो हम इसमें क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। क्रॉस क्या डिनोट करेगा, फोर्स इज डाउनवर्ड द प्लेन, फोर्स इज डाउनवर्ड द प्लेन। ठीक है, तो अब ये हीलियम बोल दे, अल्फा पार्टिकल बोल दे, या फिर पॉजिटिव चार्ज बोल दे, या फिर हमारा प्रोटॉन बोल दे, सारा का सारा जो होता है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट होता है। समझ में आ रहा है? अगर हम इस केस की बात करें, ये क्या है आपका कैथोड रे है। कैथोड रे का मतलब क्या होता है, कैथोड रे का मतलब होता है आपका इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड रे का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स। और एनोड रे का मतलब क्या होता है, एनोड रे का मतलब होता है आपका पॉजिटिव चार्ज। एनोड रे जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज से बना होता है, और जो कैथोड रे होता है वो इलेक्ट्रॉन का बीम होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को बनाता है। तो जब भी कैथोड रे दे दे या इलेक्ट्रॉन दे दे, मतलब कि वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो अब हम अभी बताएं कि जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है उसको हम लोग क्या लेते हैं, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इस केस में जो हमारा करंट है वो किधर है, नीचे की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इस साइड, राइट साइड है। तो जो हमारा थंब है वो किधर है, बाहर की तरफ है। तो इस केस में जो फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आउटवर्ड द प्लेन। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, फोर्स इज आउटवर्ड्स द प्लेन। समझ में आ रहा? तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। एक बार हम फिर से बोल दे रहे हैं कि हमको क्या करना है कि ये रूल नहीं अप्लाई करना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, हमको क्या करना, पाम रूल अप्लाई करना। पाम रूल क्या है, अपने पाम को अलोंग द करंट रखना है, चारों फिंगर को अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड रखना है। तो ये जो हमारा थंब होगा वो किसके अलोंग होगा, वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा। आई होप मेरी बात आपको बहुत क्लियर होगी। और आप इसके आगे का टॉपिक तो आप लोगों के लिए ओमिट है, तो हम अब ये लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, और आप ये सारे लेक्चर को धीरे धीरे अपने से अच्छे से लिख करके रिवाइज कर लीजिए, तो ये चैप्टर आपका क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।